दुर्योधन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी भानुमति का क्या हुआ, इसके बारे में महाभारत में बहुत ही सीमित और अस्पष्ट जानकारी मिलती है। भानुमति के जीवन का आगे क्या हुआ, इसके बारे में जो बातें कही जाती हैं वे अधिकतर पुराणों, जनश्रुतियों, लोककथाओं या बाद की साहित्यिक कल्पनाओं पर आधारित हैं, न कि मूल महाभारत के ग्रंथों पर। संक्षेप में, महाभारत के अनुसार भानुमति का नाम स्वयं मूल महाभारत में सीधे सीधे नहीं लिया गया है, लेकिन बाद की कथाओं में उसे दुर्योधन की पत्नी और चंद्रगुप्त काम्बोज की पुत्री बताया गया है। भानुमति के बाद का जीवन जनश्रुति और लोकप्रिय कथाओं के अनुसार सती हो गई। कुछ लोक कथाओं में, कुछ परंपराओं के अनुसार जब दुर्योधन की मृत्यु युद्ध में हुई तो भानुमति ने अपने पति की चिता में कूदकर सती हो जाना स्वीकार किया। यह एक प्रकार की नारी धर्मपालन की चरम छवि मानी जाती थी, परंतु यह ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है। वनवास या वैराग्य, कुछ मतों में, कुछ कहानियों में कहा गया है कि भानुमति ने युद्ध के बाद राजमहल त्याग दिया और वन में चली गईं, जहां उन्होंने तपस्या और एकांत जीवन बिताया। अपने पुत्र लक्ष्मण की देखभाल, दुर्योधन और भानुमति का पुत्र लक्ष्मण भी युद्ध में मारा गया था। पुत्र और पति दोनों को खोने के बाद भानुमति पर गहरा मानसिक आघात पड़ा, जिससे वह सांसारिक जीवन से दूर हो गईं। कर्ण के साथ संबंध की लोककथा, जैसे दुर्योधन की ईर्ष्या वाली कथा, कुछ लोककथाओं में भानुमति और कर्ण की मित्रता का वर्णन है, लेकिन ये केवल साहित्यिक कल्पनाएं हैं और मूल ग्रंथों में इनका कोई प्रमाण नहीं मिलता। निष्कर्ष, भानुमति का अंत क्या हुआ, ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। यह विषय महाभारत के बाद की कल्पनाओं और जनश्रुतियों में है। इतिहास या महाभारत का मूल ग्रंथ इस पर मौन है, लेकिन यह मानना स्वाभाविक है कि युद्ध के बाद अपने पति और पुत्र को खोने के बाद भानुमति ने या तो वैराग्य धारण किया या सती हो गईं। दुर्योधन की पत्नी भानुमति का उल्लेख महाभारत के मूल पाठ में बहुत सीमित रूप में मिलता है, लेकिन कुछ पुराणों, लोककथाओं और बाद की काव्य रचनाओं में उनके बारे में अधिक जानकारी दी गई है। नीचे भानुमति का परिचय दिया गया है। भानुमति का संक्षिप्त परिचय। नाम भानुमति। पति दुर्योधन, कौरवों का प्रमुख। पिता चेदिराज, कुछ कथाओं में राजा चेदी शिशुपाल। संतान लक्ष्मण पुत्र और एक कन्या का उल्लेख मिलता है। स्वरूप अत्यंत सुंदर, गुणी और पतिव्रतास्त। विवाह कथा। भानुमति और दुर्योधन का विवाह स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। कई लोककथाओं में कहा गया है कि भानुमति के स्वयंवर में दुर्योधन ने जबरदस्ती बलपूर्वक उन्हें हरण किया था और कर्ण ने इसमें उनका साथ दिया था, लेकिन कुछ परंपराओं में इसे एक सामान्य विवाह बताया गया है जिसमें भानुमति ने दुर्योधन को चुना। भानुमति और कर्ण की कथा। लोककथा। एक बहुत प्रसिद्ध लोककथा के अनुसार एक बार दुर्योधन, कर्ण और भानुमति चौंस जुए का खेल खेल रहे थे। खेल के दौरान दुर्योधन उठकर चला गया और कर्ण ने भानुमति की चादर से पासा उठाया, जिससे उसकी चादर खिसक गई। तभी दुर्योधन लौट आया और उसने ये दृश्य देखा, परंतु उसने कोई शक नहीं किया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अपने मित्र कर्ण और अपनी पत्नी भानुमति दोनों पर पूर्ण विश्वास है।
ये कथा भानुमति की निष्ठा और दुर्योधन की मित्र विश्वास को दर्शाती है। महाभारत के बाद का जीवन। महाभारत युद्ध में दुर्योधन और उनका पुत्र लक्ष्मण मारे गए। भानुमति का युद्ध के बाद का जीवन ग्रंथों में अधिक वर्णित नहीं है। कुछ मान्यताओं में ये कहा जाता है कि उन्होंने वनवास ग्रहण किया या सती हो गई, लेकिन ये निश्चित नहीं है। भानुमति का महत्व। भानुमति का चरित्र स्त्री मर्यादा, पत्नीत्व, धर्म और नारी की गरिमा का प्रतीक माना जाता है। वह एक त्रासदीपूर्ण नायिका है जिनका जीवन सत्ता और युद्ध की राजनीति से प्रभावित रहा। राधे राधे दोस्तों, यदि यह आपको प्रसंग अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।